हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग फटाफट से अल्लाह को कवर करेंगे, है ना। जल्दी जल्दी अल्लाह के नोट्स हैं। आपके पास ये वीडियो देखने के लिए क्या होना चाहिए? बहुत सारी हिम्मत होनी चाहिए और हाथ में अल्लाह होनी चाहिए ताकि आप सारी चीज़ें कोरिलेट कर पाओ। देखो, जो अल्लाह है इसके अंदर क्या तीन बेसिक चीज़ें होती हैं। एक टिपिकल लॉन्ग बोन होती है और इसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अपर एंड होता है, आपका शाफ्ट होता है, और एक क्या होता है, नैरो लोअर एंड होता है। ठीक है, अपर एंड पे दो प्रोसेस होती हैं, वन इज कॉर्नोइड प्रोसेस एंड वन इज ओलिक्रोन प्रोसेस, राइट। और अल्लाह इज द, यू नो दैट अल्लाह इज मीडियल बोन ऑफ फोर आर्म एंड इट इज होमोलोगस विद द फिबुला ऑफ द लोअर लिम्ब। अच्छा, साइड डिटर्मिनेशन के पॉइंट्स फटाफट देखिए। साइड डिटर्मिनेशन, आपका जो अपर एंड होता है ना वो हुक लाइक होता है और उस पर एक कॉनकेव डिप्रेशन सा दिखेगा, कॉनकेविटी, इट इज डायरेक्टेड फॉरवर्ड्स। तो अगर आप अल्लाह को एकदम सीधे तरीके से पकड़ना चाहते हो तो अपर एंड को देखना हुक जैसा होगा और उस हुक का जो वो छेद है, वो जो मतलब डिप्रेशन है, कॉनकेविटी है, उसको फॉरवर्ड रखना। तो आपको एंटीरियर ऐसे मिल जाएगा सरफेस की। अच्छा, ये एंटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, लेटरल बॉर्डर जो होता है एक शार्प और क्रेस्ट लाइक होता है। लेटरल बॉर्डर को लेटरली रखना, शार्प क्रेस्ट लाइक होता है, तो आप पहचान लोगे अच्छे से। और एक नीचे लोअर एंड पे पॉइंटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस होती है और वो स्टाइलॉइड प्रोसेस इट लाइज पोस्टीरियर मीडियली। शेष फीचर्स की बात करते हैं। अपर एंड पे ओलिक्रोन प्रोसेस, कॉर्नोइड प्रोसेस और दो नॉचेस होते हैं, ट्रैक्युलर नॉच और रेडियल नॉच, राइट। ओलिक्रोन प्रोसेस की बात करते हैं। ओलिक्रोन प्रोसेस प्रोजेक्ट अपवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट, है ना। और इसके 5 सरफेस होते हैं। ऊपर वाली ओलिक्रोन प्रोसेस होती है, आपको पता है। और कॉर्नोइड प्रोसेस कौन सी? ये वाली नीचे वाली होती है, ओलिक्रोन प्रोसेस है। ठीक है, अच्छा, ओलिक्रोन प्रोसेस ऑल्सो कॉमन साइट ऑफ द फ्रैक्चर। एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस, लेटरल और सुपीरियर सरफेस। जैसे इनके नाम है वही इनकी लोकेशन है। एंटीरियर सरफेस ऑब्वियस सी बात है, ओलिक्रोन प्रोसेस के एंटीरियरली आगे वाली उसकी सरफेस, राइट। अच्छा, एंटीरियर सरफेस, ये वाला क्या है? ट्रोक्लियर नॉच। तो जो ओलिक्रोन प्रोसेस की एंटीरियर सरफेस है, यानी ये वाली ट्रोक्लियर नॉच, देखना इसके दो हिस्से होंगे लगभग, ऐसे दो हिस्से होंगे, बीच में से लगभग थोड़ा सा डिवाइडेड सा होगा। तो जो इसका एंटीरियर वाला, ये वाला जो हिस्सा है ना, अपर वाला हिस्सा ट्रोक्लियर नॉच का, ये कौन बनाता है? एंटीरियर सरफेस ऑफ दिस ओलिक्रोन प्रोसेस। ठीक है, देन पोस्टीरियर सरफेस ये वाली होगी ना। पोस्टीरियर सरफेस सब क्यूटेनियस होती है, ये स्किन से सिर्फ एक बर्सा के थ्रू सेपरेटेड होती है। ठीक है, इस पोस्टीरियर सरफेस को अगर आप देखोगे तो इसका जो अपर पार्ट होता है ये क्या बनाता है? पॉइंट ऑफ द एल्बो बनाता है। और इंफीरियरली इट इज कंटिन्यूअस विद द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्लाह। मीडियल, लेटरल ध्यान रखो, ऐसे ही सुपीरियर ध्यान रखो। नेक्स्ट चीज, सुपीरियर सरफेस में एक चीज ध्यान रख सकते हो कि इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, सुपीरियर सरफेस अपर से ऊपर से देख रहे हो, पोस्टीरियर सरफेस जो है ये कैसा होता है? रफन्ड एरिया होता है। ठीक है, ओके। और यहाँ पर कौन सी मसल इंसर्ट होती है? ट्राइसेप्स ब्रेकाई। कौन सी मसल इंसर्ट होती है यहाँ पे? ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कॉर्नोइड प्रोसेस की बात करते हैं। कॉर्नोइड प्रोसेस के सिर्फ 4 सरफेसेस होते हैं। कितने सरफेस होते हैं? 4 सरफेस होते हैं। इट प्रोजेक्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द शाफ्ट जस्ट बिलो द ओलिक्रोन प्रोसेस। ओके, आई होप यू हैव गॉट दैट। सुपीरियर, एंटीरियर, लेटरल और मीडियल, ये 4 सरफेस हो गई। सुपीरियर सरफेस फॉर्म्स द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रोक्लियर नॉच। ठीक है, ये आपका ट्रोक्लियर, ये आपका ओलिक्रोन प्रोसेस, ये आपका ट्रोक्लियर नॉच और ये आपका क्या हो गया? कॉर्नोइड प्रोसेस। तो कॉर्नोइड प्रोसेस की जो सुपीरियर सरफेस है ये वाली, ये क्या बनाएगी? ट्रोक्लियर नॉच का लोअर वाला पार्ट बनाएगी। ठीक है, ओके। एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर हो गई आपकी, एंटीरियर सरफेस होगी ये एक ट्राइंगुलर होगी। एंटीरियर सरफेस कैसी होगी? ट्राइंगुलर होगी, रफ होगी और इसका लोअर पार्ट कंटिन्यू करेगा, क्या बनाएगा? अल्नर ट्यूबरोसिटी। एंटीरियर सरफेस रफ होगी और नीचे वाला इसका पार्ट यहाँ पे बनाएगा अल्नर ट्यूबरोसिटी। देन व्हेन वी लुक लेटरली, अगर आप लेटरल साइड में देख रहे हो तो लेटरल साइड के अंदर यहाँ पर लोअर पार्ट में, लेटरल सरफेस के लोअर पार्ट में एक डिप्रेशन सा प्रेजेंट होगा एंड दिस डिप्रेशन इज टू अकोमोडेट द रेडियल ट्यूबरोसिटी। दिस डिप्रेशन इज टू अकोमोडेट द रेडियल ट्यूबरोसिटी। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं? लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस ऑफ द कॉर्नोइड प्रोसेस, कौन सी लेटरल सरफेस? कौन सी है? ये वाली लेटरल सरफेस पे यहाँ पे नीचे की तरफ एक ट्राइंगुलर डिप्रेशन सा होगा। इट इज फॉर द अकोमोडेशन ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी। और इसके अपर पार्ट में रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट में रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है। रेडियल नॉच प्रेजेंट होता है जहाँ पर हेड ऑफ द रेडियस लगता है और सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बनाता है। ठीक है, एक चीज याद रखना, ये जो रेडियल नॉच होता है इसको कौन कवर करता है? एन्युलर लिगामेंट। इस रेडियल नॉच के अराउंड कौन प्रेजेंट होता है? एन्युलर लिगामेंट। एन्युलर लिगामेंट अटैच टू द एंटीरियर पोस्टीरियर मार्जिन्स ऑफ द नॉच, राइट। विच लिगामेंट? एन्युलर लिगामेंट। कहाँ पे? रेडियल नॉच पे। ओके, मीडियल सरफेस कंटिन्यूस विद मीडियल बॉर्डर, कोई ध्यान रखने की बात नहीं है। ट्रोक्लियर नॉच, तो आपकी ट्रोक्लियर नॉच जो होती है ये
कहाँ देख लो ना, ट्रोक्लियर नॉच जो कॉनकेव डिप्रेशन है बड़ा सा जो फॉरवर्ड लाई करता है, इट फॉर्म्स आर्टिकुलर सरफेस विद दैट ऑफ द ट्रोक्लिया ऑफ द ह्यूमरस और एल्बो जॉइंट बनाता है। रेडियल नॉच के साथ कौन आर्टिकुलेट करता है, हेड ऑफ द रेडियस और बनता है सुपीरियर रेडियोलर जॉइंट। शाफ्ट की बात करें, 3 सरफेस 3 बॉर्डर ऑफ द शार्प। सबसे पहले बॉर्डर्स में देख लो, पहला इंटरऑशियस और लेटरल बॉर्डर। सबसे पहले इंटरऑशियस या लेटरल बॉर्डर। इंटरऑशियस जो होता है, अच्छा आपको पता है व्हाट इज दिस इंटरऑशियस मेम्ब्रेन? इज अ मॉडिफाइड डीप फेशिया। क्या होता है मॉडिफाई? आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा ये इंटरऑशियस मेम्ब्रेन से जो क्या बोलते हैं कौन सी चीज यहाँ पे अटैच होती है, तो आप बोलोगे इंटरऑशियस मेम्ब्रेन। और इंटरऑशियस मेम्ब्रेन क्या होता है? एक मॉडिफाइड डीप फेशिया होता है। ओके, ये लेटरल बॉर्डर या इंटरऑशियस बॉर्डर हो गया। इट इज शार्पेस्ट इन इट्स मिडल 2/4 सुपीरियरली। ये कंटिन्यू करता है सुपीरियर क्रेस्ट के साथ, जहां पर सुपाइनेटर क्रेस्ट के साथ, जहां पर सुपाइनेटर मसल यहां पर ओरिजिनेट करती है, और इंफीरियरली लेटरल साइड ऑफ द हेड। आगे बढ़ते एंटीरियर सरफेस देखो बॉर्डर। एंटीरियर सरफेस कौन सी हो गई? एंटीरियर सरफेस थिक और राउंडेड होती है, और कहां से चालू होती है? मीडियल साइड ऑफ द अल्नर ट्यूबरोसिटी से, एंड पासेस डाउनवर्ड टू लोअर 1/3, और टर्मिनेट कहां करती है? मीडियल साइड ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस। देखो एंटीरियर, अच्छा बॉर्डर की बात करें, सॉरी मैंने सरफेस बोल दिया। तो एंटीरियर बॉर्डर कहां से ओरिजिनेट कर रहा है, बिगिन कहां से कर रहा है? मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी। देख ये रहा मीडियल साइड ऑफ अल्नर ट्यूबरोसिटी से कंटिन्यू करके एंटीरियर बॉर्डर कहां जा रहा है? पासेस डाउनवर्ड टू द लोअर 1/3, ठीक है। और यहां पर जाकर ये कहां पर जाकर के एंड हो रहा है? यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस। दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर, राइट, दिस इज द एंटीरियर बॉर्डर। ये कहां पर टर्मिनेट करता है? मीडियल साइड ऑफ स्टाइलोइड प्रोसेस के मीडियल साइड में। आगे देन पोस्टीरियर बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर आपको पता है एकदम सबक्यूटेनियस होता है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर पीछे की साइड देखना, फील करने की कोशिश करना, पता चलेगा, ट्रेस कर पाओगे आप, है ना। ये कहाँ, ये सबक्यूटेनियस होता है, स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। बिगिन कहाँ से करता है? एपेक्स ऑफ द ट्राइंगुलर सबक्यूटेनियस एट द बैक ऑफ द ओलिक्रोनल प्रोसेस। यहाँ से ये ट्राइंगुलर एरिया है ना, और पोस्टीरियर सरफेस पे आपको एक ट्राइंगुलर एरिया मिलेगा ओलिक्रोनल प्रोसेस की पोस्टीरियर सरफेस पे, उसके जस्ट नीचे से पोस्टीरियर बॉर्डर कंटिन्यू करता है और नीचे तक जाता है एकदम बिल्कुल, ठीक है, और सबक्यूटेनियस होता है। टर्मिनेट कहाँ करता है? बेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस पे। कहाँ पे टर्मिनेट करता है? बेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस पे, ठीक है। आगे ये आपका, अब सरफेसेस की बात करते हैं फटाफट। 3 सरफेस, एंटीरियर, मीडियल, पोस्टीरियर। अब एंटीरियर सरफेस कहाँ पे? बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड इंटरऑशियस बॉर्डर। देखना इंटरऑशियस बॉर्डर आपका कैसा होगा? शार्प क्रेस्ट लाइक होगा। ये वाला एंटीरियर या ये वाला इंटरऑशियस या फिर लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। इसके और इस एंटीरियर सरफेस के बीच में, एंटीरियर बॉर्डर के बीच में कौन सी सरफेस हो गई है? एंटीरियर सरफेस। अच्छा एक चीज बताऊं, एंटीरियर सरफेस पे ऊपर की तरफ अपर पार्ट के अंदर न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, जहां पर एंटीरियर इंटरऑशियस आर्टरी रन करती है। उसके बाद में मीडियल सरफेस किधर होगी? मीडियल साइड में, बिटवीन द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर। ये वाली मीडियल सरफेस है, ये वाली क्या है? मीडियल सरफेस। पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस कहाँ पे? पोस्टीरियर सरफेस बिटवीन द पोस्टीरियर एंड इंटरऑशियस बॉर्डर। पोस्टीरियर बॉर्डर ये वाला, इंटरऑशियस बॉर्डर जो लेटरल क्रेस्ट लाइक, इसके बीच में ये कौन सी सरफेस है? बताओ कौन सरफेस है? पोस्टीरियर सरफेस हो गई। मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और एंटीरियर सरफेस। अच्छा ठीक है, ओके। यहां पर आपकी पोस्टीरियर सरफेस में एक ऑब्लिक लाइन प्रेजेंट होती है जो उसको अपर और एक मीडियल एरिया में डिवाइड कर देती है, ठीक है, ओके। लोअर एंड पे पहुंच जाते हैं। लोअर एंड पे 2 चीजें हैं मेन, एक तो हेड आता है आपका, एक स्टाइलोइड प्रोसेस होती है। हेड आर्टिकुलेट विद द अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस और बनाता है इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट विच इज सेपरेटेड फ्रॉम रिस्ट। अच्छा आपको पता है जो आपका रिस्ट जॉइंट है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता इससे, समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे जो आपकी अल्ना है ना वो डायरेक्टली मतलब किसी बोन के साथ नहीं अटैच होती रिस्ट जॉइंट के अंदर, ठीक है। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम रिस्ट जॉइंट बाय ए आर्टिकुलर कार्टिलेज। यहां पे आके क्या लगता है? आर्टिकुलर कार्टिलेज लगता है, ओके ठीक है। स्टाइलोइड प्रोसेस जो होती है ना, इट इज प्रेजेंट पोस्टीरियरली बिटवीन हेड एंड द स्टाइलोइड। अच्छा पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है और हेड और स्टाइलोइड प्रोसेस के बीच में एक ग्रूव होता है, देख रहे हो एक जगह ग्रूव मिलेगा स्टाइलोइड प्रोसेस और हेड के बीच में। इट इज फॉर एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस, ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसर कार्पी अल्नैरिस अटैच होती है, ठीक है। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व ये कहाँ पे? एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ द अल्ना से जाते हैं। आपको पूछ सकते हैं एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ हेड ऑफ अल्ना। हेड ऑफ अल्ना कहाँ? लोअर आपका एंड है, उसके अंदर हेड ऑफ द अल्ना है। इसका एंटीरियर एस्पेक्ट कौन सा? ये वाला। यहां से क्या पास करती है? अल्नर आर्टरी और अल्नर नर्व,
ठीक है जी। ओके, अब अटैचमेंट्स पे आ जाते हैं। ये तो बहुत ही आसान है। अटैचमेंट में इंसर्शन दो मसल्स के हैं, ट्राइसेप्स ब्रेकाई का और एक ब्रेकियलिस का। अच्छा, ब्रेकियलिस आपको पता है चीफ फ्लेक्सर मसल होती है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई कहां पर? रफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रोनल प्रोसेस। करके देखना, पता चल जाएगा। ब्रेकियलिस कहां पर इंसर्ट होती है? एंटीरियर सरफेस ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस इंक्लूडिंग अल्नर ट्यूबरोसिटी। कोरोनॉइड प्रोसेस का इंटीरियर सरफेस पे और उसके जस्ट नीचे जो अल्नर ट्यूबरोसिटी होती है वहां पे भी इंसर्ट होती है, ठीक है। एनकोनियस टू द पोस्टीरियो लेटरल या ओविस यू कैन से लेटरल एस्पेक्ट ऑफ, ओके, लेटरल और पोस्टीरियर ऐड कर दोगे तो पोस्टीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द ओलिक्रोनल प्रोसेस एंड अपर 1/4 द पोस्टीरियर सरफेस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन, बाकी सब मसल्स का क्या हो रहा है यहाँ पे? ओरिजिन होगा। सबसे पहले सुपिनेटर कहां से राइज करेगी? नाम सजेस्ट करता है सुपिनेटर क्रेस्ट एंड ट्रायंगुलर एरिया इन फ्रंट ऑफ द क्रेस्ट। उसके बाद में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का अल्नर हेड कहां पे? ट्यूबरकल एट द अपर एंड ऑफ द मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। प्रोनेटर टेरिस उसके जस्ट नीचे मीडियल मार्जिन ऑफ द कोरोनॉइड प्रोसेस, ठीक है। देखो करने की कोशिश करो, इसको फील करना पड़ेगा बोन में। मीडियल मार्जिन ऑफ कोरोनॉइड प्रोसेस। ओके, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस कहां पे अराइज, कहां से होती है? देखना, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस अपर 3/4 पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड मीडियल सरफेस का अपर 3/4 पार्ट ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। देन मीडियल सरफेस ऑफ कोरोनॉइड एंड ओलिक्रोनल प्रोसेस, कोरोनॉइड और ओलिक्रोनल प्रोसेस का मीडियल एस्पेक्ट, ठीक है। देन पोस्टीरियर बॉर्डर, फ्रॉम पोस्टीरियर बॉर्डर थ्रू एन एपोन्यूरोसिस, और यही एपोन्यूरोसिस फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस को भी ओरिजिनेट करता है। अच्छा, एक ये पॉइंट बोल देता हूं, ये जो तीन आपकी मसल्स है ना, एक तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, एक फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, इन तीनों का एपोन्यूरेटिक ओरिजिन होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रोनेटर क्वाड्रेटस कहां से? ऑब्लिक रिज ऑन द लोअर पार्ट ऑफ एंटीरियर सरफेस, एंटीरियर सरफेस का लोअर पार्ट में ऑब्लिक रिज, यहाँ पे क्या है? प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस कहां से? बताओ, मीडियल एस्पेक्ट ऑफ ओलिक्रोनल प्रोसेस एंड फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर एक्सटेंसर कार्पी अल्नरिस, ये देखो दोनों मैंने बता दिया ना, पोस्टीरियर बॉर्डर याद रखो, ठीक है। उसके बाद में अबव डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस का लेटरल पार्ट कौन सा होगा? ये देखो, शार्प क्रेस्ट लाइक अपना लेटरल इंट्रोशियस बॉर्डर है ना, उसकी तरफ पोस्टीरियर सरफेस का ये इधर वाला पार्ट, लेटरल पार्ट। यहाँ पे नंबर वाइज 3 मसल्स आती हैं। एक तो अबडक्टर पॉलिस लॉन्गर, ए से अबडक्टर, ए पहले आता है, ठीक है। अबडक्टर पॉलिस लॉन्गर्स, एक्सटेंसर पॉलिस लॉन्गर्स और एक्सटेंसर इंडिसिस, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ बचा खुचा सामान हो गया, इसके बाद ये शेष हो जाएगा। इंटरओशियस मेम्ब्रेन इंटरओशियस बॉर्डर पे लगती है। ऑब्लिक कॉर्ड कहाँ लगता है? अल्नर ट्यूबरोसिटी पे लगता है। कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द एल्बो जॉइंट कहाँ पर अटैच होता है? किसकी मार्जिन्स के साथ? ट्रोक्लियर नॉच की मार्जिन्स के साथ। कौन सा? कैप्सुलर लिगामेंट होता है, ठीक है। और एन्युलर लिगामेंट कहाँ होता है? ये तो मैंने पहले भी बताया था, पोस्टीरियर एंटीरियर मार्जिन्स ऑफ द क्या बोलते हैं उसको, रेडियल नॉच ऑफ द अल्नर, रेडियल नॉच के साथ, ठीक है। उसके बाद में अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, इसका क्या है? अल्नर कोलेटरल लिगामेंट ऑफ रिस्ट इज अटैच्ड टू स्टाइलॉइड प्रोसेस। अल्नर कोलेटरल लिगामेंट कहाँ लगता है? स्टाइलॉइड प्रोसेस पे, ठीक है। उसके बाद में आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द inferior radioulnar joint is attached by its apex to a small rough area फाइब्रो। अच्छा, एक चीज बताना, ये जो अपनी आर्टिकुलर डिस्क है ये कैसी होती है? ये फाइब्रो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये आर्टिकुलर डिस्क कहाँ लगती है? हेड पे लगती है, क्योंकि सॉरी जस्ट लेटरल टू द स्टाइलॉइड प्रोसेस, स्मॉल रफंड एरिया पे लगती है ताकि इसको रिस्ट जॉइंट से सेपरेट किया जा सके। ये पहले भी हमने देखा था। उसके बाद में क्लिनिकल एनाटॉमी, देखो क्लिनिकल एनाटॉमी में देखो सबसे पहले इसकी जस्ट रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। अल्ना क्या होती है? आपको पता है कि ये स्टेबिलाइजिंग बोन होती है फोरआर्म की, ठीक है। जैसे जब भी आपका प्रोनेशन या सुपिनेशन होता है तो अल्ना एक जगह रहती है, स्टेबल रहती है, और जो आपकी क्या बोलते हैं रेडियस होती है वो प्रोनेट सुपिनेट करती है, ठीक है। सो अल्ना इज काइंड ऑफ stabilizing bone in the forearm with its trochlear notch gripping the lower end of the humerus, and on the foundation radius can pronate and supinate for efficient work of the upper limb। देखो ऑब्वियस ही बात है, जो इसका जो ट्रोक्लियर नॉच है वो तो एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना के रखता है ह्यूमरस के साथ, ठीक है। फिर ये क्या करती है? इसकी वजह से इसके पास स्टेबिलिटी आ जाती है और इसके अराउंड ही फिर जो है ना रेडियस अपना सुपिनेशन प्रोनेशन कर सकती है फॉर एफिशिएंट वर्क ऑफ अपर लिम्ब, ठीक है। अब शाफ्ट में फ्रैक्चर हो सकता है। शाफ्ट ऑफ द अल्ना में फ्रैक्चर ईदर अलोंग और अलोंग विद दैट ऑफ द रेडियस,
ठीक है। क्रॉस यूनियन बिटवीन द रेडियस एंड अल्ला मस्ट बी प्रिवेंटेड टू प्रिजर्व प्रोनेशन सुपिनेशन ऑफ द हैंड। नाउ डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो इज प्रोड्यूस्ड बाय अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। डिसलोकेशन ऑफ द एल्बो हो सकता है अगर आप आउटस्ट्रेच हैंड पे गिर जाओगे, एल्बो विद द एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स, द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस शिफ्ट पोस्टीरियरली एंड एल्बो इज फिक्स्ड टू स्लाइट फ्लेक्शन। नॉर्मली अब आप ये रीड कर लेना, फ्लेक्चर ऑफ द ओलिक्रोनॉन प्रोसेस कॉमन होता है एंड इज कॉज्ड बाय फॉल ऑन पॉइंट ऑफ द एल्बो। ये चीज आप मेडलंग्स डिफॉर्मिटी क्या होती है? मेडलंग डिफॉर्मिटी इज द डोर्सल सबफ्लेक्शन या डिस्प्लेसमेंट, डोर्सल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना। अच्छा, क्यों? ड्यू टू द रिटार्डेड ग्रोथ ऑफ द लोअर एंड ऑफ द रेडियस शेष, ठीक है। इट इज द मेडलंग्स डिफॉर्मिटी। तो इसी के साथ हमने क्लिनिकल एनाटॉमी के साथ सारा का सारा अल्ना कंप्लीट कर लिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। टेक केयर, बाय बाय, सी या।